एपिसोड की शुरुआत में कुछ सैनिक बर्फ से ढके पहाड़ों से जा रहे होते हैं। उनके हाथों में बंदूक होती है और वो सब रात को रुकने का प्लान बनाते हैं। इसी के साथ एक आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था, वो जिया नाम के आदमी को अपने कंधों पे उठा के चलता हुआ नजर आता है। इसके बाद रात होने तक सैनिक अपने रहने का इंतजाम कर लेते हैं। तभी वो आदमी जिया को लेके उनके कैंप तक चला जाता है। वहां मौजूद सैनिक उसे देखने के बाद भूत भूत चिल्लाने लगते हैं, तो बाकी लोग भी वहां चले आते हैं। वो आदमी जिया को नीचे जमीन पे रखता है और कहने लगता है कि इसका इलाज करो। इतना बोलते ही वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद सैनिक उसका इलाज करने लग जाते हैं और वो बातें करते हैं कि उस आदमी का चेहरा जला हुआ था, क्या वो शैतान था। लेकिन कुछ बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई पागल होगा। तभी जिया ने कहा कि वो पागल नहीं है। बाकी लोगों के पूछने पे उसने बताया कि मेरा नाम है जिया और मैंने उसे फिर से जिंदा किया। तो सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं। तभी जिया के बचपन की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें जिया की माँ उसे तैयार कर रही थी। इसके बाद उनके घर पे मेहमान आते हैं और उनके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम एसिए था। एसिए के पापा हुस्नू ने जिया के पापा को कहा कि इस गरीबी में इसको मैं पाल नहीं सकता और इसकी मॉम भी गुजर गई है। तो जिया के पिता मुजफ्फर ने जवाब में बोला, आप फिक्र मत करो, अब से एसिए भी हमारी बेटी है। इसके बाद हुस्नू वहां से चले जाते हैं। फिर घर में जिया और एसिया दोनों साथ में खेलते हैं। मुजफ्फर एक डॉक्टर है, तो वो जिया को शरीर के अंगों के बारे में जानकारी देता है ताकि बड़ा होके वो भी डॉक्टर बने। इसके बाद मुजफ्फर के पास कुछ लोग एक आदमी को लेके आते हैं। तब मुजफ्फर ने कहा कि तुम्हें कितनी बार बताया है, वहां पहाड़ी पे मत जाओ, वहां कोई खजाना नहीं है। अब इसकी हालत देखो, इसके पैर सड़ चुके हैं और अब इसके पैरों को काटना होगा। जिया भी वहां खड़ा ये सब देख रहा होता है। इसके बाद जिया ने एसिया को बताया, देखो ये फल सड़ चुका है, अब ये किसी दूसरे की जिंदगी बन चुका है। ये कीड़ा इसे खा के मिट्टी में मिल जाएगा और इस फल के बीज से एक नया पेड़ बन के निकलेगा। इस पर एसिया ने कहा, लगता है सिर्फ इंसान ही है जो मर के बीच में अटक जाता है। मैंने भी अपनी माँ को मिट्टी में दफनाया था, लेकिन उसमें से तो कोई नई माँ नहीं निकली। तभी प्रेजेंट में जिया ने कहा, वो निकलेगी, मैं वादा करता हूँ। इसके बाद जिया एसिया की कई पेंटिंग बना के उसे एक सर्कल में डालता है और उसे घुमाने पर ऐसा लगता है कि कोई मूवी चल रही है। समय बीतने के साथ साथ दोनों बड़े हो जाते हैं। सभी परिवार वाले तालाब के पास बैठे हुए नजर आते हैं। तब जिया की मॉम गुलफेम को प्यास लगती है और वो पानी वाले को बुला के उससे पानी लेके पी लेती है। तब उसने कहा, ये पानी थोड़ा कड़वा है। वहाँ साइड में जिया एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था इलाज के जादुई तरीके। तभी वहाँ उसके पापा आते हैं और पूछते हैं, ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली। तो जिया ने बताया कि ये किताब मैंने इस्तांबुल से मंगवाई थी। उसके पापा ने बोला, ये जादू वगैरह सब बकवास है, क्योंकि तुम इन किताबों में मरे हुए लोगों को जिंदा करने का तरीका ढूंढ रहे हो। ऐसी किताबें खोजना बंद करो, ये सब झूठ है। इस पर जिया ने बोला, अगर ये सच हुआ तो। इसके बाद मुजफ्फर अपने परिवार वालों को रोगियों के पास ले जाते हैं। वो जिया को सच दिखाना चाहते थे क्योंकि उसे भी एक डॉक्टर बनना था। वहाँ गुलफेम अपनी दोस्त ओफेलिया से मिलने जाती है। वो उसे कुछ दवाइयाँ और खाना देती है। उसके चेहरे और शरीर पे बीमारी की वजह से काफी दाग हो चुके थे। तभी जिया ओफेलिया के पास जाके उनके हाथों को छूने लग जाता है। मुजफ्फर जिया को ओफेलिया से दूर करते हैं और कहने लगते हैं कि उसे मत छुओ। तब जिया ने गुस्से में बोला कि छूने से बीमारियां नहीं फैलती, आप चाहते ही नहीं कि मैं बीमारियों को गहराई से जानूं। आप दवाइयां बना रहे हैं लेकिन उनका असर नहीं हो रहा। आपको इलाज के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए। घर आने के बाद एसिया ने जिया से कहा, तुमने पापा से गलत तरीके से बात की, अब जाओ उनसे माफी मांगो। इसके बाद जिया अपने पापा से माफी मांगता है तो उन्होंने कहा, तुम जरूर सीखो लेकिन सब्र करो। तो इस समय रात हो चुकी थी और तभी दरवाजे पे कोई आदमी आता है। उसने बताया कि मेरा बेटा उल्टियां कर रहा है, उसे डायरिया है और हर कोई बीमार है। मुजफ्फर ने कहा, सभी लोगों को बोलो वो गलियों में आ जाएं और जो चल सकते हैं वो मेरे क्लिनिक तक पहुंच जाएं।
तो जिया भी अपने पिता के साथ चला जाता है। तो जब वो गली में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी बीमार लोग मौजूद थे। तब जिया ने कहा कि ये कोलेरा लगता है, ये छूने से नहीं फैलता, ये पानी और खाने से फैलता है। इस पर मुजफ्फर ने बोला, अभी कुछ कह नहीं सकते, तुम सभी लोगों को बताओ कि क्या करना है। तो जिया ने लोगों से कहा कि सिर्फ उबला हुआ पानी ही पीना, इसके होने के कई सारे लक्षण हैं, जैसे पेट में दर्द होना और उल्टी। इससे शरीर में पानी की कमी होती है, इसलिए खूब पानी पीना, लेकिन उबाल के। अगर किसी के पास सरसों है तो उसका लेप लगा लें। ये बीमारी कुएं के पानी से फैल रही है। वहाँ घर में जिया की माँ गुलफेम भी बीमार होने लगती है, क्योंकि उसने भी तालाब के किनारे पानी पिया था जो कि उसे कड़वा लगा था। सुबह होने तक कई लोगों की मौत हो जाती है और बाकी बचे लोगों के लिए दवाई का इंतजाम हो जाता है। वहाँ घर में गुलफेम ने किसी को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। तो मुजफ्फर के पूछने पे उसने कहा कि अगर मैं आपको बता देती तो आप दूसरों का इलाज छोड़ के मेरे पास चले आते। इसके बाद गुलफेम ने जिया और एशिया से कहा कि तुम एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। अगले कुछ दिनों में गुलफेम की मौत हो जाती है और उनके साथ साथ कई और मरे हुए लोगों को भी दफनाया जाता है। जिया ने एशिया से कहा कि हम हार गए, सिर्फ एक बीमारी से मोम और लोग मारे गए। जिया काफी उदास होता है और तब एशिया उसे किस कर लेती है। इसके बाद जिया एक आदमी को खत लिखता है कि आपने अपने पिछले खत में पुनर्जन्म की किताब का जिक्र किया था, जिसमें मेरा काफी इंटरेस्ट है। जब मैं इस्तांबुल आऊं तब हम आपकी चुनी हुई जगह पर मिल सकते हैं। तो इस तरह जिया अपनी मोम और लोगों की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए इस्तांबुल की तरफ निकल जाता है। जिया को मेडिकल स्कूल में जाना था। एशिया ने उसे खत भेजते रहने को कहा। वहाँ जिया अपने सफर के साथ ही एशिया के लिए खत लिखना शुरू कर देता है। इस्तांबुल के होटल में जिया एक आदमी से मिलता है जिसका नाम फुआद होता है। फिर जिया ने ही होटल का कमरा बुक किया और दोनों कमरे में चले गए। तब जिया ने कहा, हम 1 साल से एक दूसरे को खत लिख रहे हैं। तब फुआद ने जिया को एक किताब दी और कहा कि मेरे मालिक खुश हैं कि वो ये किताब किसी पढ़े लिखे के पास भेज रहे हैं। तो जब जिया किताब खोलता है तो वो बिल्कुल खाली थी। तभी फुआद जिया के सिर पे बोतल से हमला करता है, जिससे कि वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। होश आने पर वहाँ कमरे में कोई नहीं था। उसने होटल के मालिक से कहा कि वो आदमी मेरे कॉलेज की फीस ले गया, बताओ कहाँ है वो आदमी। उसका नाम फुआद है, लगता है तुम भी उसके साथ मिले हुए हो। तब होटल के मालिक ने कहा कि उस आदमी को कमरे में तू लेकर गया था, मैं नहीं। और इसी के साथ जिया को धक्के मार के होटल से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद जिया मेडिकल स्कूल की तरफ चला जाता है। वहां अंदर जाने का गेट बंद था, तो वो खत लिखने के बाद वहीं पे सोने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तो जब उसने देखा तो पता चला कि एक आदमी कमरे में अकेला बोल रहा था कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो याद रखो, अगले हफ्ते एग्जाम होगा। जिया को लगता है कि ये कोई पागल है, तो वो अपनी जगह पर वापिस से सो जाता है। अगले दिन सुबह होने पर जिया के सामने एक खोपड़ी रखी हुई थी और उसमें एक पर्ची भी थी जिसमें लिखा था, मैंने देखा कि तुमने मुझे देखा। तभी वो कल रात वाला आदमी अपने कुत्ते के साथ कमरे में नजर आता है। वो रस्सी को खींच के पर्दे को नीचे कर देता है और उसमें से धुआं निकलता है। और इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।